आएंगे नहीं, आने के बाद उनको बुला लेंगे। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं श्री सुदामा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट को मेडल पहना के उनको आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण दें। श्री सुरेश कुमार जी गुप्ता। के हृदय से और दोनों हाथ उठाकर बोलिए, राजाओं के राजा महाराजा अग्रसेन जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आनंदीय दिवस पर जो हमारी आवाज नहीं आ रही है, मेंबर्स, पूर्व अध्यक्ष, आईपीपी, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सम्मानित अग्रवाल सभा सदस्यगण, माताएं, बहनें, बच्चे, अतिथिगण, हमारे गायत्री परिवार के सदस्यगण, आप सभी का इस श्रवण जयंती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं दिवगत आत्मा परम पूजनीय श्री सीताराम जी अग्रवाल, श्री परमेश्वरी लाल जी गोयनका, श्री बृजमोहन जी गुप्ता, श्री हुकमचंद जी सिंगल, श्री मुरारी लाल जी गुप्ता, श्री जयदेव प्रसाद जी बंसल, श्री प्रेमचंद जी बंसल, आप सभी महान आत्माओं का अग्रवाल सभा के इस प्रांगण के अंदर मैं आपका आह्वान करता हूं और आपको मैं सच्चे दिल से, सच्चाई से आपको अपनी स्थान ग्रहण करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। कृपा करके आप अपना ग्रहण स्वीकार करिए और स्थान ग्रहण करिए। आज हम आपके द्वारा लगाया गया वृक्ष जो आज 50 वर्ष के बाद वट वृक्ष बन गया है, यानी श्रवण जयंती हम जो लोग मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं, आप इस सुनहरे अवसर पर इस खुशी में शामिल हो, हम सभी सदस्यों को आशीर्वाद देवें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अग्रवाल सभा का शुभारंभ 5 अक्टूबर 1971 को हुआ, जिसमें आदरणीय श्री सीताराम जी अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। 14 अक्टूबर 1971 जो आपके अभी श्री मुरारी लाल जी गोयनका जी ने क्वेश्चन पूछे थे, उन्हीं का मैं उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 अक्टूबर 1971 को सोसाइटी एक्ट में अप्रूवल मिला था। जिस टाइम में यहाँ पर फाउंडर मेंबर 85 थे और 19/10/1971 को दीपावली मिलन के अवसर पर इलेक्शन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से श्री परमेश्वरी लाल जी गोयनका को अध्यक्ष बनाया गया। उनके सरल स्वभाव के कारण वो 1972 से 1984 तक यानी 12 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। ये बहुत ही गौरव की बात है। 12 साल तक श्री परमेश्वरी लाल जी गोयनका हमारे अध्यक्ष रहे। 22/9/1972 को अग्रवाल समाज की जमीन खरीदी गई व 20/8/1976 को अग्रवाल भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु सरकार के गवर्नर श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा किया गया। निर्माण पूरा हुआ। 3/11/97 श्री आत्माराम जी अध्यक्षता में
आदरणीय श्री आत्माराम जी की अध्यक्षता में, श्री सीताराम जी की अगुवाइयों में रामेश्वरम में अग्रसेन भवन की जमीन खरीदी गई। पूजनीय श्री सीताराम जी बाबा की प्रेरणा से आज वो अभी आने वाले थे, शायद अभी नहीं आ सके या आने वाले होंगे, उनका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। सीताराम जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है अग्रसेन भवन बनवाने में। श्री सीताराम जी की प्रेरणा से 2006 में रामेश्वरम कमेटी का गठन किया गया, जिसमें श्री महादेव प्रसाद जी बंसल, श्री घनश्याम दास जी गुप्ता, श्री श्याम प्रकाश जी फतेहपुरिया, श्री पवन कुमार जी बंसल, श्री सुभाष जी गुप्ता को कमेटी के सदस्य बनाए गए। उन्होंने पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा और कार्य के साथ सभी सदस्यों, आप सभी सदस्यों के सहयोग से, जिन्होंने एक एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार वहाँ सहयोग दे करके उस भवन का निर्माण करवाया, मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस कमेटी का श्री महादेव प्रसाद जी बंसल, श्री सुभाष जी गुप्ता, श्री पवन कुमार जी बंसल, श्री गणेश लाल जी बंसल, श्री घनश्याम जी गुप्ता और श्री श्याम प्रकाश जी फतेहपुरिया को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अग्रसेन भवन का निर्माण किया। मैं आप सभी मेंबरों का, जो इस कमेटी के सदस्य थे, उन सभी सदस्यों को शब्दों रूपी माला पहना करके उनका आभार और उनका स्वागत करता हूं। आज अग्रसेन भवन रामेश्वरम देश के हर कोने में जाना जाता है, क्योंकि जब किसी मकान की नींव मजबूत रखी जाए तो स्वाभाविक है तो उसका नाम अपने आप ही आ जाता है। तो हमारे इन 6 सदस्यों ने बहुत मेहनत और निष्ठा से काम करके इस भवन को बनाया है। मैं आज इसमें 50वीं सालगिरह के ऊपर उनको दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। 18/10/2010 को रामेश्वरम भवन के साथ वाली जगह खरीदी गई। 29/11/2013 में श्री पारसमल जी की अध्यक्षता में बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, जिसमें 19 कमरे बने। जो पास वाली जगह थी उसमें 19 कमरे बनाए गए। 5/11/14 को मदुराई में स्कूल की जगह ली गई, जिसमें श्री ईश्वर चंद जी बंसल जी द्वारा पूरा सहयोग योगदान रहा। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। 7/2/2018 में श्री सज्जन कुमार जी की अध्यक्षता में करपायू हुरनी में जगह ली गई। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपका भी स्वागत करता हूं। 16/11/14 में महिला मंडल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें श्रीमती सविता गुप्ता कमेटी की पहली अध्यक्ष बनी, जो 2014-17 के लिए बनी, और श्रीमती सरोज बाला को अध्यक्ष पद 2017-2019 के लिए बनाया गया। श्रीमती प्रतिभा सिंगल को अध्यक्ष 2019 और 2021 के लिए बनाया गया। अभी आज की इस 50वीं सालगिरह पर आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो आनंद लिया, यह आज की अध्यक्ष श्रीमती सुमन गोयल, जो 21 और 23 के लिए अध्यक्ष बनाई गई, ये उनका मेहनत निष्ठा का ही फल है। जब हमारी मीटिंग नवंबर में हुई तो ये डिसीजन हुआ कि 50वीं सालगिरह मनाई जाए। तो मैंने सभी सदस्यों से पूछा, हमारे जो कमेटी के सदस्य थे और जो हमारी महिला मंडल थी, मैंने पूछा कि इतने शॉर्ट पीरियड में आप इसकी तैयारी कर सकेंगे क्या? तो हमारी महिला मंडल अध्यक्ष एवं उनकी टीम का एक ही जवाब था, आप तारीख फिक्स कर लीजिए, बाकी सारा काम हमारे ऊपर सौंप दीजिए। तो उनके ऊपर सौंपने का मतलब ये, जिसका रिजल्ट आज आपने देखा कि क्या है, उन्होंने
इन 25 दिनों में पूरी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। मैं पूरी महिला मंडल, हमारे अध्यक्ष, उनके महिला मंडल अध्यक्ष हैं, पूरे महिला मंडल सदस्यगण, आप सभी सदस्यगण, हमारे कार्यकारी सदस्यगणों का आभार प्रकट करते हुए उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। दूसरी बात आती है अग्रवाल सभा की डायरेक्टरी। तो अनुमान क्या देखा गया है, अग्रवाल सभा की डायरेक्टरी 2 से 3 महीने 4 महीने तक लगा देती है, लेकिन डायरेक्टरी नहीं बन पाती। हमने पूछा कि डायरेक्टरी 50वीं सालगिरह पर बन पाएगी या नहीं, तो हमारी महिला मंडल श्रीमती सुमन गोयल ने कहा कि 50वीं सालगिरह के ऊपर आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज डायरेक्टरी तैयार है, अभी थोड़ी देर में उसका विमोचन हो जाएगा। दो 2009 के बाद रामेश्वरम कमेटी जो भी बनी, जितनी भी रामेश्वरम कमेटियां बनी हैं, सब ने आपने बहुत मेहनत और लगन और निष्ठा से काम किया है। मैं उन सभी कमेटियों का आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारा कमेटी भवन कमेटी, जो इस भवन की कमेटी बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेमेंटो कमेटी, जब कभी भी मेमेंटो कमेटी को कहा गया भी ये मेमेंटो लेकर के आना है, तो फटाफट तैयार हो जाते हैं और मेमेंटो लेकर के आ जाते हैं। आज के दिन विशेषकर मैं स्वागत करना चाहूँगा और उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज के दिन मैं विशेषकर आभार प्रकट करना चाहूँगा और उनका स्वागत करना चाहूँगा हमारी फूड कमेटी का, जिसका आपने अभी तक आधा आनंद लिया है, यानी दोपहर का खाना और हाई टी का ही आनंद लिया है, अभी तो डिनर बाकी है। बहुत अच्छा मेनू बना करके इन्होंने बहुत अच्छे कारीगर को काम सौंपा है। मैं आपका फूड कमेटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अग्रवाल समाज ने 2009 से अभी तक, चाहे वो तमिलनाडु अग्रवाल समाज हो, चाहे वो दक्षिण भारत अग्रवाल समाज हो, चाहे मदुरई नॉर्थ इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन हो, या श्री मीनाक्षी गौशाला ट्रस्ट हो, बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हर जगह हमारे समाज ने अग्रणी रहा है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि जब तक आप सभी का सहयोग नहीं होता, जब तक इन संस्थाओं में शामिल नहीं हो सकते। आज भी हमारे गौशाला, हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य, जो 76 साल के एक युवा श्री रतनलाल जी गीदड़ा का मैं बहुत ही आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करता हूं कि वो गौशाला के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं, कभी भी तैयार रहते हैं। कोई उनको कार में बैठाए या ना बैठाए, लेकिन उनका 2 व्हीलर हमेशा पेट्रोल डाल करके तैयार रहता है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं श्री गीदड़ा जी का। हमारे आईपीपी श्री मुरारी लाल जी गोयनका 1971 से आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम संभाल के रखा हुआ है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे कोई भी काम हो। मैं आपका भी आभार प्रकट करते हुए आपका स्वागत करता हूं श्री मुरारी लाल जी गोयनका का। इस श्रवण जयंती के उपलक्ष्य में मैं, मेरे साथ जो ऑफिस बेरर्स, सभी सदस्यगण, कार्यकारिणी सदस्यगण,
महिला मंडल अध्यक्ष एवं पूरी टीम, युवा सदस्य, हमारे विशेषकर हमारे युवा सचिव श्री राम कुमार जी बंसल, अगर जहाँ कहीं भी है मेरे साथ एक बार खड़े हो जाएं तो मेरे जरा थोड़ी और तसल्ली हो जाएगी। श्री राम कुमार जी बंसल जरा आगे आ जाएं। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा जरा खड़े होकर के इनका तालियों से स्वागत करें, खड़े होकर के, क्योंकि इन्होंने इस उम्र में इतना बड़ा काम किया है। श्री राम कुमार जी बंसल एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी सतीश जी गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को उत्साहित करेंगे जब ये आगे आएंगे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं श्री राम कुमार जी का, उनका, और स्वागत करता हूं। आज जैसे हमारे गायत्री परिवार ने बताया कि गायत्री परिवार भी श्रवण जयंती मना रहा है, हम उनको भी अग्रवाल सभा की तरफ से बधाई देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आज हमारे पास हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकट नायडू का धन्यवाद पत्र पहुंच चुका है, उनका धन्यवाद आया है, हम उनको भी स्वागत करते का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे अध्यक्ष श्री परमानंद जी जिंदल, श्री आत्माराम जी गुप्ता, श्री मुरारलाल जी गुप्ता का भी लेटर आया है, उनका धन्यवाद लेटर आया है, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी सदस्यों का, सभी माताओं बहनों का, सभी महिला कमेटी का, सभी सदस्यों का सहे दिल से आभार प्रकट करते हुए, सभी का साधुवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी भविष्य में ऐसे प्रोग्रामों के लिए आप सभी का, हमारे को ऐसे ही प्रेम आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दोबारा फिर मैं सभी का हृदय से स्वागत करते हुए श्री अग्रसेन जी महाराज की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे हमारे सेक्रेटरी जी, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष दिवगत आत्मा को हमने आगमन किया है, मैं हमारे फूड कमेटी के सदस्य, किसको लगा दूं मैं, योगेश जी, विनय और मनोज जी, मनोज लोहिया और मनोज सक्सेरिया, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारी जो दिवगत आत्मा जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद खाना होगा। पहले मैं, हमारे सुदामा शास्त्री जी यहाँ बैठे हैं, जब खाना तैयार हो जाए, ये आपकी ड्यूटी है, आप पहले भोग लगाएंगे और उनको खाना, उनको भोग लगा करके उनको विसर्जन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा खाना चालू हो जाएगा, ये आपकी ड्यूटी है। मैं श्री हमारे सेक्रेटरी जी से निवेदन करूंगा कि श्री सुदामा जी का स्वागत किया जाए साल उठा करके। आगे की कार्रवाई हमारे सचिव जी करेंगे। मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सज्जन जी गर्ग से निवेदन करूंगा कि वो सुदामा जी को साल उठा करके सुदामा जी, दादाजी, आपका आशीर्वाद हमेशा इस अग्रवाल समाज में बना रहे। आप दो शब्द कहना चाहें तो आ सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे सुदामा शास्त्री जी।
गुरुर्ब्रह्मा। हर 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 महादेव। हमारे महाराज अग्रसेन जी, रानी माधवी जी और उनके सभी वंशज परिवार, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और इस कमेटी के समस्त साथीगण, अनुरागमी माताएं, परमात्मा के परम प्यारे भक्तों, वैसे हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया है और इस पूरे अपने भाषण के बीच में जो एक बात बताई है कि आज ये अग्रवाल समाज वटवृक्ष बन गया है। तो वटवृक्ष की क्वालिटी है कि सदा सर्वदा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाहे सुखद सब काला। वट वृक्ष के ऊपर न बरसात का असर होता है, न गर्मी का असर होता है, न सर्दी का असर होता है। सदैव इसी प्रकार हमारे महान हस्तियों ने जो मस्ती दी है इसका आनंद लें। ये जो बैठी हुई हस्तियां हैं इन्होंने बड़ा परिश्रम किया है। आज मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूँ। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, जब कहता हूँ कि मदुरई से आया हूँ तो अरे महाराज बड़ा सुंदर भवन रामेश्वरम में बनाया है, हम वहाँ रह कर के आए, बड़ी सुंदर, तो हृदय गदगद हो जाता है। ये यश, ये कीर्ति यहीं तक सीमित नहीं होती है। आप अग्रवंशियों ने जो ये काम किया है ये साधारण नहीं है। हर रोड पर हवाई जहाज़ नहीं उतरता सुरेश जी, हवाई जहाज़ उतरने के लिए हवाई पट्टी चाहिए। इसी प्रकार ये जो प्रकल्प अग्रवाल समाज मदुरई के चल रहे हैं ये हर जगह संभव नहीं है। महान हैं यहाँ के अग्रजवंशी, जिनको हमारे अग्रसेन जी महाराज ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसी क्षमता देते हैं, जो आज आनंद होता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और देखिए बड़ी बात, जब मैं कहता हूँ कि मैं अग्रवाल समाज का लाइफ मेंबर हूँ तो एक बार के लिए वो चुप, बोले महाराज जी आप कैसे, आप अग्रवाल हैं क्या? मुझे भी बोलते हैं। तो ये हमारे अग्रवाल समाज का ये स्नेह है, प्रेम है कि कुछ अन्य जो अग्रवाल समाज से हट करके है लेकिन जिस उसमें रहते हैं उसका रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए गौरवान्वित हैं कि मैं जब सुनता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। एक बात और आज मैं कहता हूँ कि आज जिधर देखूँ उधर फूलों की डाली है। सुरेश जी, जिधर देखूँ उधर फूलों की डाली है, क्या कहना इस बगीचे का जहाँ अग्रसेन माली हैं। जिस बगीचे को अग्रसेन जी महाराज सींचते हैं वहाँ न प्रेम होता है, न द्वेष होता है, न राग होता है, न वैराग्य होता है। वहाँ होता है तो मात्र अनुराग होता है। ये प्यार आज अग्रसेन जी महाराज और जिनके पूर्वज बैठे हुए हैं, संकल्प करके जाएं कि जो भी यहाँ फंक्शन हो कम से कम परिवार के 2 सदस्य तो यहाँ उपस्थित हों। ऐसा वटवृक्ष बनाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ सदैव संतों का, आए देखिए एक राजपीठ पे एक संतपीठ आने वाली है, हो सकता है पधारेंगे महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। महाराजाओं के यहाँ संतों का सम्मान होता रहा है। तो रामेश्वरम से तीर्थ से महाराज आ रहे हैं और पहुँच जाएंगे तो अति कृपा है, नहीं तो वहीं से उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय घोष करें, महाराज अग्रसेन जी की। मैं बोलूँगा जय अग्रसेन, आप करेंगे जय माधवी। जय अग्रसेन, जय अग्रसेन, जय अग्रसेन। एक बार प्यार से हर 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 महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे दिवंगत पास्ट प्रेसिडेंट हमारे दादाजी हैं, मेरे तो पिताजी भी हैं, फाउंडर मेंबर भी हमारे, उनका पेड़ लगाया हुआ जो कितने कष्ट से, मान लो उन्होंने 1971 में, सुनने में आई है ये बातें, तो मेरे को तो मैंने देखी नहीं कि मेरा जन्म ही 76 का है। उन्होंने 20-25 परिवारों ने मिलके, दादा सीताराम जी अग्रवाल ने एक छोटा सा समाज बनाने का निश्चय किया। आज उस समाज रूपी उस पेड़ का आज हम लोग सब मिलके इतना मीठा फल खा रहे हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में बात चलती है मदुरई अग्रवाल समाज व रामेश्वरम अग्रसेन भवन की।
तो आज उनका विशेष धन्यवाद और उनका आज सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। आज उन्हीं के प्रयास से ये समाज हम आज इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले पास्ट प्रेसिडेंट का सम्मान करते हुए पहले हमारे दादाजी श्री फाउंडर प्रेसिडेंट हैं श्री सीताराम जी अग्रवाल, उनके परिवार से मैं इनवाइट करूंगा। एक तो आशीष सिंगल, शायद दादी जी तो नहीं आई हैं, आशीष सिंगल और उनके घर से वैशाली सिंगल, कृपया आप आगे मंच पे आएं। और मैं महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी गोयल से निवेदन करूंगा कि इनको जो बड़ी सुंदर शील्ड बनाई गई है वो दादी जी से हम मिलने गए थे 2-3 दिन पहले, क्यों आने में असमर्थ थी। वो बड़ी खुश हुई इस बात को देख के कि आज सारा समाज हमारे लिए खड़ा है और आज के दिन हमारे को सबसे पहले याद किया गया है। इस बात की बहुत बहुत बधाई परिवार को, जो उन्होंने ये फल लगाया जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारी आंटी जी श्रीमती सुनीता गोयनका जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए और उनका गिफ्ट लें। अंकल जी आईपीपी हमारे मुरारलाल जी गोयनका भी साथ में आ जाएं। और इनको हमारे अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा कृपया शाल उड़ा के उनका सम्मान करें। गोपाल जी लड्डू भी देना, लड्डू का डब्बा भी दे दो। अरे भी देने के लिए बोल रहे हैं लड्डू को। सभी से निवेदन ताली बजा के हौसला अफजाई करें। शायद आनंद भैया तो नहीं दिख रहे हैं। मैं हमारी ताई जी सत्यभामा जी बंसल से निवेदन करूंगा कि उनको शाल उड़ा के उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माई रिगार्ड्स टू एवरीवन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका, जिन्होंने पापा जी का इतना सत्कार किया। और भाई साहब, आप राम भैया, आपकी टीम ने बहुत सुंदर काम किया है। एंड वेरी सुमन एंड हर टीम। सुमन, यू रॉक। थैंक यू सो मच। हमारी कमलेश भैया को बुलाऊंगा और सीमा भाभी आई हुई हैं, वो आ जाएं कृपया आगे।
मैं निवेदन करूंगा चाचा जी वाइस प्रेसिडेंट श्री पवन जी बंसल से उनको शील्ड दे के उनका सम्मान करें। है उस सांबर की और सांबर वड़े की मैं तो खासकर रात को 10-10 बजे तक भी चला जाता था, लेकिन आज तक भी वो स्वाद मदुरई में वापस नहीं आया है। उस परिवार से हमारे अभी फाउंडर मेंबर श्री महादेव प्रसाद जी बंसल मदुरई में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पे आएँ और उनका गिफ्ट लेके जाएं। और हमारी क्या जोड़ी का मजा अलग ही है। और ताई जी तो खैर वैसे उनकी डॉटर भी हैं। इनको सम्मान देने का मैं निवेदन करूंगा वाइस प्रेसिडेंट श्री सतीश जी गोयल से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आएं और इनका सम्मान करें। सॉरी सतीश जी गुप्ता। ताऊ जी पापा कहते थे ताऊ जी से हाथ मिलाओ तो थोड़ा सोच समझ के मिलाना, क्योंकि हाथ बहुत करड़ा मोड़ देते थे। उनकी हाथ पकड़ने की जो स्टाइल थी बड़ा चुपचाप पकड़ लेते थे, शायद ही कोई छुड़ा पाए। तो मैं निवेदन करूंगा उनके परिवार से, हमारी ताई जी भामाजी बंसल व पुत्र से ही हमारे बड़े भैया संजय भैया बंसल, राजेश जी बंसल, पूरे परिवार से ललिता जी बंसल व बनीता बंसल जी से पूरा परिवार आगे आए। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ जाएं परिवार के। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आईपीपी श्री श्रीनिवास जी गुप्ता, इनको मेडल देके सम्मान करेंगे। ताऊ जी को खासकर फोटोओं का बहुत शौक था जी, फोटो का इतना शौक था कि हर जगह फोटो के बगैर खाना शायद छोड़ दें, लेकिन फोटो का बड़ा शौक रहता था। समय समय पर फोटो की बड़ी बात चलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उनका अगर कहीं पे सख्ती भी करनी है, कोई डिसीजन लेना है समाज का, उनका डिसीजन इतना फास्ट होता था और इतना सटीक होता था कि सामने वाला उसको मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, समाज के काम के लिए
अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ तो मेरे मुंह पर बोलने वाला एक ही आदमी था जो मैंने महसूस किया। उनके समय में मैंने सेक्रेटरी भी संभाला है, मैंने भी पद संभाला है। भाई साहब ये काम करना है, ज़रूर करो, समाज के लिए क्या कर सकते हो वो करो। पूरा समय देते थे। मैंने उनके पीरियड में 5 साल सेक्रेटरी रहा हूँ। समाज के लिए हरदम तैयार रहते थे। जब थोड़ा मुझे याद है, पूरा याद नहीं है, करपायणी की जमीन खरीदे थे जिस वक्त, उस वक्त भी शायद कुछ बातचीत हुई थी। उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन उस समय भी लिया था। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए बोलना नहीं चाहता। मैं मेरे भाई साहब के लिए मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे हृदय में हर वक्त वो रहते हैं। मुझे हर वक्त वो, कभी भी कोई भी बात होती है वो तुरंत तैयार रहते हैं, मतलब मेरे दिमाग में रहता है। मैं भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। तो आगे के लिए जी बंसल आगे आए। हमारी भाभी जी कमलेश देवी, उनको भी, श्वेता बंसल, सुशील बंसल, सभी आए। राखी बंसल, बच्चे नन्हे मुन्ने सभी को आगे आना। मैं श्री मुरारी लाल जी गोनका से निवेदन करूंगा उनका सम्मान करें। समाज में बहुत अहम भूमिका रही है। समय समय पे पीछे पिताजी के लिए मिलने भी आए थे, तो इस उम्र में भी उनकी एनर्जी लेवल देख के मैं हैरान रह गया। शरीर से और से कमज़ोर हो रखे, लेकिन मन उनका बहुत ही स्ट्रांग है। हर बात में पॉजिटिविटी उनके पास कूट कूट के भरी हुई है। हर बात को हो जाएगा, कर लो, हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं, ये वर्ड उन्होंने कई दफ़े बोला। वो आने में असमर्थ थे, बम्बई हैं, तो उनके ऑफिस से हमारे बुजुर्ग, उनके वो राइट हैंड ही हैं, वो एक किस्म से पांडियन जी, कृपया आप आगे आएँ। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष जी सुरेश जी गुप्ता से, उनको मेडल व गिफ्ट दे के उनका सम्मान करें। अजय जी गुप्ता मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा परिवार के साथ आगे आएं और सम्मान आत्माराम जी गुप्ता
समाज में प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने बहुत ही नरम दिल के आदमी थे। आज वो शायद दिल्ली हैं, थोड़ा दूर का मामला हो गया, नहीं तो वो ज़रूर शामिल होते। उनका बधाई पत्र आ गया था। उन्होंने सुरेश अंकल जी से फ़ोन से भी बात करी थी, भी मैं बहुत खुश हुआ हूँ। उनको सम्मान देने में पास प्रेसिडेंट हमारे पारस जी गोयल, उनको निवेदन करूँगा कृपया मंच पे आएँ और उनका सम्मान करें। कृपया सभी ताली बजा के हौसला अफजाई करें। उसका उसी क्षण दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको उनके साथ 10 मिनट समय तो देना पड़ेगा। उनके परिवार से श्री आईपीपी हमारे श्रीनिवास जी गुप्ता मौजूद हैं और मैं पास प्रेसिडेंट श्री सज्जन जी गर्ग से निवेदन करूंगा कृपया उनका सम्मान करें। और सुजल, जहाँ कहीं भी आप भी आगे आ जाओ। पास प्रेसिडेंट, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आगे आए, मेडल लें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे फाउंडर मेंबर श्री रमेश जी गुप्ता से कि उनको सम्मान दे के उनका मान बढ़ाएं। चाची जी आप भी आ जाएं। राजेश, हरी, सुशील, हरी, सुशील, राजेश। हरी शायद बाहर गया हुआ है। हरी आ गया। सुशील आप भी आ जाओ। और मेघा, पायल, उनका सम्मान करते पारसमल जी गोयल को आगे बुलाऊंगा। इनका तो क्या कहना है, बस मैं कई बातों से इतना खुश हूँ। ये इतने हार्ड वर्कर हैं, जो काम ले लिया शायद समय से पहले करने वालों में यही एक हैं। इन्होंने यदि कोई काम ले लिया समय से पहले चलने वाले, हमारे समाज में वन ऑफ द बेस्ट मेंबर हमारे अंकल जी श्री पारसमल जी गोयल हैं। और हमारी आंटी जी सरोज बालाजी को भी बुलाऊंगा, कृपया वो आगे आके इनका साथ दें। मैं निवेदन करूंगा श्री मौसा जी श्री नरसिंहदास जी गुप्ता से कृपया आगे आके मेडल देके व शील्ड देके सम्मान, हमारे अध्यक्ष जी का, पूर्व अध्यक्ष जी का सम्मान करें।
उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने जो अपनी दिवंगत आत्मा यहाँ स्थापित हैं, बैठी हैं, उनका एक कहानी मेरे को कहीं से सुनने को मिली थी भी आपने को ये भवन बनाने की नौबत कैसे आई। मैंने कहीं अपने जो पूर्व अध्यक्ष हैं जो इस टाइम अपने बीच में नहीं है उनके मुख से सुनी है। जैसे अपने कोई समाज में साधु संत आता था तो अपने जो पूर्वज सीताराम जी हैं, गोइनका जी हैं, जो भी उस टाइम थे वो गुजराती भवन में जाते थे। गुजराती भवन वाले वो हर एक समाज में होता है, वो उनकी कमी आप नहीं बोल सकते। कभी हाँ कर देते थे, कभी इनकार कर देते थे। तो उन्होंने एक दिन इनके मन में माता मीनाक्षी की कृपा से लगा लो, अगर सहन माँ की कृपा, महाराज की कृपा से लगा लो, वो प्रेरणा जगी भी ये रोज की रामायण से अपना भवन होना चाहिए। विद इन 3 डेज के अंदर ये भावना आते ही ये जमीन ली थी। इसलिए अब उस टाइम यही बोलते हैं भी 9-10 परिवार ही थे जिस टाइम ये पैसा लगा, बाद में परिवार आते हुए पैसा लगता रहा। आज हम जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो 9 परिवारों के ही उस टाइम के 9 परिवारों की देन है। फिर जैसे मेंबर बनते गए उनका पैसा लेते गए, वो सभी मेंबर फाउंडर ही है, वो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।